हाँ, आवाज आ रही है? आप देखो। हेलो एवरीवन, आ जाओ। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, दैट इज डेटर्मिनर्स। बेटा डेटर्मिनर्स क्या है, ध्यान से सुनना। डेटर्मिनर्स डेटर्मिन करता है, वो डेटर्मिन करता है कि देखो मैं आ गया हूं ना, अब मेरे बाद सिर्फ नाउन आएगा। ठीक है, नाउन की विशेषता लगाना है आपको, एडजेक्टिव चाहिए लगा लो, लेकिन नाउन तो आएगा ही। ओके, एडजेक्टिव की विशेषता बतानी है तो एडवर्ब भी लगाना लगा लो, लेकिन नाउन तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब है डेटर्मिनर कहता है कि मेरे बाद नाउन तो होगा ही होगा। और डेटर्मिनर्स में सबसे पहला मैंने आर्टिकल लिख दिया, क्यों? क्योंकि आर्टिकल भी एक डेटर्मिनर, याद करो मैंने कहा था कि आर्टिकल के बाद नाउन आता ही आता है, इसीलिए ए एंड द के बाद तो नाउन आएगा ही आएगा। ये हमारा एकदम डेटरमिन्ड है। ठीक है, टीयर 3 बेटा ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ा रहे। नहीं प्रवीण, यूट्यूब में क्यों चलेगा? यूट्यूब में नहीं चल रहा है, ये तो आपके ऐप का क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आर्टिकल पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लिए। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बेटा ये एडजेक्टिव का पोर्शन है। अगर मैं कहूं दिस तो कहोगे दिस क्या? बुक। अच्छा, अब समझ में आया। यानी दिस के बाद अगर मैं बुक नहीं लगाऊंगी तो दिस का कोई मतलब ही नहीं होगा। हाँ, दिस प्रोनाउन भी है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में दिस दैट दीज दो सच के बाद नाउन आएगा ही आएगा। देखो क्या हुआ बेटा। अरे समलेश, आर्टिकल बताया था ना कि आर्टिकल के बाद नाउन आता ही आता है। ठीक है, अगर मैं कहूं दिस इज माई, बोलोगे माई क्या? दिस इज माई एफिशिएंट। क्या एफिशिएंट? माई एफिशिएंट टाइपिस्ट। बोलोगे अच्छा, आप समझ में आया। जब टाइपिस्ट लगाया तब समझ में आया। आपने टाइपिस्ट के लिए एडजेक्टिव लगाया था एफिशिएंट, तो समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि हम एडजेक्टिव चाहे लगा दे, एडवर्ब चाहे लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नाउन चाहिए ही चाहिए इनके बाद। दिस इज माई हाउस, हिज सन, हर ब्रदर, योर बैच, आवर सिटी एंड देयर लाइफ। एंड कोई डॉग की बात कर रही तो कहूंगी इट्स टेल, उसका पूंछ देखो, है ना। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताता है या नंबर बताता है। आई हैव अ फ्यू क्या फ्रेंड्स, आई हैव मच क्या वर्क। इसका मतलब है फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, सम, एनी, इनफ, नो। ये क्वांटिटी नंबर बता रहा है, इनके बाद भी नाउन होगा ही होगा। नेक्स्ट आओ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच बॉय, एवरी स्टूडेंट, इनके बाद भी नाउन आता ही आता है। ईच हालांकि प्रोनाउन भी है, अगर उसको प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल कर दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सो रिमेंबर, ये सारे डेटर्मिनर्स है, और डेटर्मिनर्स कहता है हमारे बाद नाउन तो आएगा ही आएगा। लेकिन नाउन कैसे आएगा और नाउन किस हिसाब से लगना है, ये आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक काम करो, 1 से लेकर 10 तक करो, फिर बताती हूं। मेरा मैसेज क्यों नहीं जा रहा? अमन, तुम्हारा मैसेज आ रहा है। सारा कॉपी एंड पेस्ट मार के अपना सारा का सारा लगा दियो तुम, हद है।
हो गया? चलो जरा ध्यान से देखना बेटा, पेन एक ही पेन है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ दिस आता है। प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ दीस आता है, और दीस तो मेरे पास है ही नहीं, चलो दोस्त लगा दिए। दिस सिंगुलर के साथ, दोस प्लूरल के साथ, दैट सिंगुलर के साथ, दीस प्लूरल के साथ। हाउस एक ही हाउस है, दैट लगाओ सिंगुलर। आइडिया एक ही है, दैट दिस लगाएंगे क्योंकि हमें सिंगुलर चाहिए। बुक्स प्लूरल है, हम दीस लगाएंगे। आपको कहूंगी मैं अपना काम करो, अपना काम करो, डू योर ओन वर्क। आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो माई राइट्स होगा, वी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आवर वर्क होगा। उसकी शक्ल देखो, लुक एट हिज फेस, लुक एट हर फेस, है ना। दे क्रॉस्ड देयर लिमिट, है ना। मिल्क अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ हम मच लगाते हैं। पहले आप 10 तक देखो, फिर आगे करेंगे। कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना। 11 से 20 तक देखो। अभी द लिटिल वगैरह हम लोग नहीं कर रहे हैं बेटा, जो चीज खत्म कर चुके हैं उसको जरूरी नहीं अभी आपको। बेटा प्रोनाउन को हम नाउन की तरह यूज करने की तो बात ही नहीं कर रहा है। मिल्क बेटा, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ मच मिल्क, और फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी आएगा। आपको कुछ कुछ पढ़ा लिखा ही चीजें दिखेंगी आपको पूरा डिटरमिनर्स में, क्योंकि डिटरमिनर में है क्या यार, है ना, सारे वही आर्टिकल, वही एडजेक्टिव, वही सब तो उठा के लगा रहे हैं। टेंशन, टेंशन की काउंटिंग नहीं हो सकती तो मच लगाइए। और इश्यूज,
इसकी काउंटिंग हो रही है तभी तो प्लूरल बनाया है एस लगा के। देखो प्लूरल बनाया एस लगा के, हाउ मेनी फ्रेंड्स। हेल्प अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहां क्या है, सेंटेंस जरा देखो बेटा, सेंटेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाक्य में सम आता है, नेगेटिव वाक्य में एनी आता है, और क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो, देखो क्वेश्चन है तो भी एनी आता है। I have some problems. I do not have any problem. Do you have any problem? देखो, I have some problems, plural. I do not have any, negative में any, और question में भी any. देखो, yes, little भी determiner है बेटा। अभी जो मैं पढ़ा रही हूं वो देखो ना। लेकिन अगर आप जैसे इंफॉर्मेशन, आई हैव डैश इंफॉर्मेशन, देखो पॉजिटिव वाक्य है। I have some information. I do not have any information. And do you have any information? पॉजिटिव वाक्यों में some, नेगेटिव में any, और इंट्रोगेटिव में भी any का प्रयोग होता है ना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, देखो बोलोगे क्वेश्चन है मैम एनी लगा दो। लेकिन एक बात बताओ, जब आप कहोगे थोड़ी सी कॉफी मिलेगी, बहुत प्यास लग रही, थोड़ा सा पानी होगा, जब आपको जवाब यस में उम्मीद कर रहे हो, इसका आंसर आप यस में उम्मीद कर रहे हो, अगर आप आंसर यस में उम्मीद करते हो तो क्वेश्चन में एनी नहीं आता, अगेन क्वेश्चन में भी सम आएगा। मे आई हैव सम कॉफी, मे आई हैव सम वाटर, मतलब पॉजिटिव वाक्यों में सम, नेगेटिव में एनी, इंट्रोगेटिव में एनी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सवाल कर रहे हो जिसका जवाब हां में उम्मीद कर रहे हो, तब आप एनी का नहीं सम का प्रयोग करोगे। ठीक है, देखो अब आओ नेक्स्ट, देखो 22 से लेकर 30 तक देखो। गोविंद, ये बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करो ना अपने नंबर के साथ, तो मैं फेसबुक में अपडेट कर सकती हूँ राइटर के लिए। ट्वेंटी टू से करोगे 30 तक। पुलकित, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बेटा। प्रोनाउन को नाउन की तरह यूज नहीं करते बेटा, नाउन के स्थान में प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी हो जाएगा खत्म। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है बेटा, उसमें डिस्क्रिप्टिव में आपका ऐसे प्रेसी लेटर आता है। अनिल क्या प्रॉब्लम है यार, इतनी छोटी चीज बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा मतलब।
देखो जरा ध्यान से, फिर से, डू यू हैव, अब मैंने कहा था ना, जब आप सवाल पूछते हो और जवाब का उम्मीद हाँ में करते हो क्योंकि मुझे प्यास लगी है, तो मैं क्या कहूंगी, डू यू हैव सम वाटर। फिर से सुनो क्या कहा था मैंने, पॉजिटिव वाक्यों में सम आता है, नेगेटिव में एनी आता है, इंट्रोगेटिव में एनी आता है। आई हैव सम फ्रेंड्स, पॉजिटिव है। आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, नेगेटिव है। डू यू हैव एनी फ्रेंड, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में एनी लगाए। लेकिन जहां जवाब हाँ में उम्मीद कर रहे हो, डू यू हैव सम वाटर, आई नीड सम शुगर, मैं चाय पी रही हूं चीनी नहीं, तो मैं क्या कहूंगी, आई नीड सम शुगर। देखो, अ लिटिल शुगर या सम शुगर। आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, या तो सम लगाओगे या अ लिटिल लगाओगे। बेटा सम के जगह पे अ लिटिल लग सकता है, बशर्ते वो अनकाउंटेबल हो। सम के जगह पे अ लिटिल लगेगा अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा। सचिन, मेरी कोशिश यही रहती है बेटा कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इंग्लिश कभी पढ़े नहीं हो, दूसरी बात है कई बार हम स्टूडेंट्स को कह दिया यार एकदम बेसिक कमजोर है तो एक बार स्पोकन देख लो। हम ये भी नहीं करें भाई तुम खरीद लो, मैं कह रही हूँ बहुत क्लासेस है डला हुआ यूट्यूब में, उसको भी देख लो, ठीक है, ताकि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आए। लेकिन एकदम अचानक आओगे और कहोगे नहीं हमको सब समझ में आए, और वो भी हिंदी मीडियम, वो भी बहुत रूरल बैकग्राउंड से हो, तब आपको दिक्कत थोड़ा होगा। लेकिन एक बार जब थोड़ा सा टाइम दोगे और पढ़ लोगे ना, उसके बाद वो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन रेस्ट करो, मैं सम लगा सकती हूं, लेकिन यहां पे देखो बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर सम डेज, जहां पे सम लगा रहे हो वहां पे अ फ्यू और अ लिटिल आ सकता है। अनकाउंटेबल के साथ अ लिटिल, काउंटेबल के साथ अ फ्यू, काउंटेबल के साथ अ फ्यू और अनकाउंटेबल के साथ अ लिटिल। सम तो सब जगह आ सकता है ना। अब सुनो, ही इज एट द 4th स्टेज ऑफ कैंसर, मरेगा, इसका मतलब देयर इज नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल। 4था स्टेज मतलब उसके बाद सीधा मौत ही आती है ना। नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल, जहां पे नो आएगा वहां पे पहले बताओ क्या है, अनकाउंटेबल है, ओके, तब आप लिटिल लगाओगे, या तो लिटिल या वेरी लिटिल, क्योंकि लिटिल और वेरी लिटिल का मतलब ही होता है इतना कम कि ना के बराबर। आसान है ना। जहां सम लगाओगे वहां पे अ फ्यू और अ लिटिल लगा सकते हो। काउंटेबल है तो अ फ्यू लगाना, अनकाउंटेबल है तो अ लिटिल लगाना। जहां आपको महसूस होगा यहां पे नो लगना चाहिए, तो वहां पे काउंटेबल होगा तो फ्यू या वेरी फ्यू, और अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल या वेरी लिटिल। अब खुद सोचो, शो कैंसिल कब होगा? बोलोगे जब इक्का दुक्का लोग होंगे या कोई लोग ही नहीं होगा, तो शो चला के क्या फायदा। लेकिन वेरी लग गया तो हम समझ गए कि भाई वेरी के साथ तो ए का कोई संभावना ही नहीं है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है पीपल, तो वेरी फ्यू people came so the show was cancelled. Very few people came so the show was cancelled. Very few. समझ में आया? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? ट्वेंटी 27 से लेकर अब 35 तक कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, नहीं होगा हम कराएंगे। 25 में फ्यू, 25 में फ्यू, एक बात बोला, 25 में होप है बेटा, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ फ्यू कैसे लगा दोगे? हाँ,
अनकाउंटेबल के साथ सिर्फ लिटिल आएगा। कर लिया? जी एल यादव, बेटा आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, आप उस 4-5 घंटे में कितने अच्छे से पढ़ते हो, बस इसी पे डिपेंड करता है। रागिनी, आप बेटा पहले थोड़ा सा स्पोकन के क्लासेस कर लो मेरे यूट्यूब में, आपको खुद महसूस होगा काफी इंप्रूवमेंट आप में। अगर बेसिक कमजोर है, थोड़ा दिन तक स्पोकन कर लो। आप सुनो, ही ड्रैंक मिल्क, ओके, मिल्क मतलब अनकाउंटेबल। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब मैं क्या लगाऊंगी, मिल्क है, लिटिल आएगा या अ लिटिल आएगा, लेकिन आगे देखो क्या है, कौन सी मिल्क की बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रही हूं आपको। वो जो थोड़ा सा मिल्क जो मैंने आपके लिए रखा था, वो थोड़ा सा मिल्क जो मैंने आपके लिए रखा था, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट आर्टिकल द लगाना, द लिटिल मिल्क। देखो, he drank the little milk that I kept for you. ओके, बुक्स है तो बुक्स तो काउंटेबल नाउन है, फ्यू लगा दूं मैं, अ फ्यू, फ्यू क्या आएगा, देखो उन बुक्स के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दी गई है। दैट शी हैड ऑन ग्रामर, वो कुछ किताबें जो ग्रामर पर थी वो भी वो खो दी। वो कुछ किताबें, कौन सी किताबें जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। बेटा अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है तो द फ्यू लगाते, द लिटिल लगाते, मतलब जहां पे आप सम लगा सकते हो वहां पे अ फ्यू अ लिटिल, जहां पे आपको महसूस होगा कि हम नो लगाएंगे तो फ्यू और लिटिल, और जहां पे उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दी गई हो बेटा वहां पे द लगाना। हाँ श्रुति बोलो ना क्या हुआ, वोकैबुलरी के लिए वॉल्यूम 1 पढ़ो ना यार खाली बस।
अब सुनो, मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। आई नीड सम हेल्प। ऑफ कोर्स आपको हेल्प की जरूरत होगी तब ना कहोगे आई नीड सम हेल्प, है ना। इसका मतलब है जहां सम लगाएंगे, अगर वहां पे अनकाउंटेबल नाउन है तो हम अ लिटिल भी तो लगा सकते हैं। अगेन बेटा देखो, हेल्प है जो, वो हम वही लिटिल लगाएंगे, लेकिन क्या आएगा? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, क्या आएगा? डैश हेल्प दैट दे प्रोवाइडेड। बेटा खुद सोचो, यानी कि वो हेल्प, कौन सा हेल्प? देखो उसका कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, वो थोड़ा सा हेल्प जो उसने प्रोवाइड किया, द लिटिल हेल्प दैट दे प्रोवाइडेड, द लिटिल हेल्प दैट दे प्रोवाइडेड। देखो, अरे ऋतुजा आपके पास वॉल्यूम 1 भी नहीं है, बहुत आश्चर्य की बात है बेटा। अनिल कैसे पढ़ूं? बेटा मैं जैसे पढ़ा रही हूं वैसे पढ़ो ना। नहीं नहीं, इनफ हेल्प जरूरत नहीं है वहां पे। याद रखना, जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम लिटिल लगाएंगे। आएगा तब जब आप सम के हिसाब से सोचोगे। तो नो का एहसास हो तो ए एन हटा देना, मतलब ए हटा देना, अ फ्यू, अ लिटिल से। और अगर उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी बगल में ही दिया हो तब हम द लगाते हैं। अब आते हैं, एवरी बॉय इज प्रेजेंट। अभी बताया था आपको कि एनी का प्रयोग जनरली हम करते हैं किसके साथ? नेगेटिव सेंटेंस में। प्रत्येक लड़का आया है, एवरी बॉय इज प्रेजेंट। कोई भी लड़का एब्सेंट नहीं है, नो बॉय इज एब्सेंट। बेटा याद रखना, नो और एनी एक साथ नहीं आता, नो और एनी एक साथ नहीं आता। तुम प्रत्येक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर एवरी पोस्ट, लेकिन ये भी तो कहते हैं तुम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो यहां पर एनी किसी भी के सेंस में आप पॉजिटिव वाक्य में भी आ सकता है, वरना पॉजिटिव वाक्य में सम, नेगेटिव में एनी, इंट्रोगेटिव में एनी। लेकिन अगर आप कहोगे नो एनी तो बेटा नो एनी जैसा कोई वर्ड नहीं। और अगर हम कहें कि एनी का प्रयोग क्या पॉजिटिव सेंटेंस में भी हो सकता है? हो सकता है, किसी भी की सेंस में। तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, यू कैन मैरी एनीवन। कोमल, इनफ एडवर्ब के बाद आता है बेटा, एज एन एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। वो छोड़ो ना, भी इतना कंफ्यूज मत हो, सबका अपना अपना चैप्टर है। चलो 34 से लेकर 40 तक देखो। बेटा सिनोनिम और एंटोनिम तो मैंने अभी शुरू ही किया है, उसमें नहीं, शुरू नहीं किया है, आधा करा चुकी हूँ वॉल्यूम 1 का वीओडी में। सचिन इस महीने के एंड तक बेटा कंप्लीट कर लेंगे वोकैबुलरी की बुक। आई नीड योर हेल्प। नितिन बिल्कुल चलेगा, लेकिन मैं जब सब एनी फ्यू बढ़ा रही हूं तो फिर अब काहे योर हेल्प लगा रहे हो? अनिल फिर आप बेटा एकदम शुरुआत से पढ़ो और थोड़ा थोड़ा पढ़ो रोज, ठीक है। वॉल्यूम 1 भी खरीद लो। और मेरा जो स्पोकन का वीडियो है पढ़ा हुआ, मैं आपको बैच खरीदने नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप पैसा और लगाओ। आप सिर्फ कम से कम यूट्यूब से भी तो देख लो स्पोकन के कुछ वीडियोस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो तो देख लो। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मेरे कुत्ते के गले के चारों तरफ एक चेन है, तो डॉग के लिए आएगा ITS, इट्स। शी है तो हर ब्लैक ड्रेस।
हमें परेशानी नहीं थी, वी हैड फ्यू प्रॉब्लम्स, ना के बराबर परेशानी थी, तो फ्यू प्रॉब्लम्स चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं बहुत परेशानी थी, इनफ प्रॉब्लम्स, देखो एडजेक्टिव के रूप में ये नाउन के पहले आता है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स यहां पे बेटा काउंटेबल नाउन है, तो लिटिल तो आ ही नहीं सकता। वन, वंस, वन सेल्फ, वन, वंस, वन सेल्फ, वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी, आगे होता तो वन सेल्फ भी लगा सकते थे। थोड़ा सा राइस खाओ ना, हैव सम राइस, जहां सम लगाया वहां पे हम देखें अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम वहां पे अ लिटिल राइस भी लगा सकते हैं, है ना। आप किसी को कुछ परोस रहे हो तो कहोगे हैव सम राइस। थैंक यू सो मच प्रशांत, खुश रहो बेटा। देखो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। अब आते हैं लास्ट पोर्शन इसका। देखो कितना छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पोर्शन बेटा हम लोग एडजेक्टिव वगैरह में कर लेते हैं, तो एडजेक्टिव वगैरह अलग चैप्टर होता है। आप देखो इनफ का एक्सप्लेनेशन, और ये जरा देख लो तो एक बार फिर समझा दूं कि मैं मच, मेनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हो गया। सुनो बेटा, जब आप लॉट बोलो ना तो ए मत भूलना, अ लॉट ऑफ, और अगर लॉट्स लगा दोगे तो ए कभी मत लगाना, लॉट्स ऑफ, काफी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पॉजिटिव नेगेटिव जो लगाना लगाओ, मतलब कोई अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज है, जिससे आप घृणा करते हो, सबके साथ काफी के सेंस में अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ लगा सकते हो। कुछ लोग सोचते हैं मैम लॉट्स ऑफ प्लूरल नाउन के साथ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, काफी के सेंस में आएगा। तो यानी कि अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, दोनों के साथ आ सकता है। मुझे काफी परेशानी है, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सब चलेगा, ठीक है। याद रखना, देखो लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ या मेनी पीपल, देखो पीपल था तो मैनी लगा, लेकिन ये दोनों भी लग गया। इंप्रूवमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, इट नीड्स मच इंप्रूवमेंट, देखो मैनी है उसका मच लग गया, एंड लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट। बुक्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मेनी बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक, अ लॉट ऑफ बुक। आपको मिस्टेक देगा क्या पता है, लॉट ऑफ दे देगा ए छोड़कर, और लॉट्स ऑफ दे देगा ए लगाकर, यही गलती करता है बस। अब याद रखना, कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें होती है जिसके साथ जो हमें अच्छा नहीं लगता, उनके साथ भी मच लगाते हैं। देखो कैसे, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, क्वेश्चन आया था ही हैज मच मनी, गलत है, मनी किसी को भी बुरा नहीं लगता, तो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी होगा, मनी के साथ अ लॉट ऑफ। एडजेक्टिव इंटरेस्टेड, नो वन इज मच इंटरेस्टेड, देखो इंटरेस्टेड ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच आ रहा है, ये 5th नंबर जो है वो अलग चैप्टर का है। बाकी देख लो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल,
काउंटेबल में कैसा, बहुत ज्यादा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, उनके साथ मेनी आएगा, अ लॉट ऑफ आएगा, लॉट्स ऑफ आएगा। क्वांटिटी में बहुत ज्यादा, मच आ सकता है अगर वो नकारात्मक चीज है तो, ठीक है, नहीं तो अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ से काम चलाओ। देखो क्लास नोट्स का न्यू एडिशन आ चुका बेटा, लेकिन याद रखना आप केडी पब्लिकेशन से लोगे तभी ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी दूसरे से लोगे हमें नहीं पता वहां पे कैसा आया। अच्छा, आज मैं आपको जो वोकैबुलरी कराने जा रही हूं वो है, मैं बता देती हूं, देखो आज मैं जो आपको वोकैब कराने जा रही हूं वो सारा का सारा, बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, वो क्या, ये क्लोज टेस्ट और वोकैबुलरी एक साथ लेके चलते हैं। आज मैं जितना भगवान से रिलेटेड वोकैब है ना बेटा वो कराने जा रही हूं, इसीलिए इसको देख लो आप। थियो, जहां भी दिखे समझ जाओ गॉड की बात हो रही है। लॉजी तो पता ये स्टडी होता है, मोनो का मतलब एक होता है, और पॉली का मतलब मैनी होता है, मैथ्स में पढ़े ही हो। पहले ये देख लो, हाँ नितिन, यू कैन से दैट। नहीं प्रवीण, 20 पर पहुंच नहीं गए हैं हम, आज आपको वो कराने जा रहे हैं जो भगवान से रिलेटेड है। प्रवीण अभी निश्चिंत रहो, अभी आप लोग 28 नंबर बैच बहुत बात की है, अभी उसका टेंशन मत लो आप। चलो, टीओ से पहला वर्ड है थीस्ट, मतलब जो भगवान पे भरोसा करता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड। और थीस्ट जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं भगवान है या नहीं है, सच कहूं तो मैं बहुत एकदम टोटली कंफ्यूज्ड हूं। वो लोग एग्नोस्टिक होते हैं, है या नहीं है पता नहीं क्या है ना, वो एग्नोस्टिक होते हैं। वन हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। थियोलॉजी, थियोलॉजी कहते हैं इसको। लॉजी मतलब स्टडी, थियो मतलब भगवान, यानी भगवान से रिलेटेड जो ग्रंथ है, जो उसकी पढ़ाई कर चुके होते हैं उसको थियोलॉजिस्ट कहते हैं, और उस पढ़ाई को, उस अध्ययन को थियोलॉजी कहते हैं। यानी थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन। मोनोथीस्ट ऐसे लोग होते हैं जो एक भगवान पे भरोसा करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही ईश्वर है, बाकी कोई ईश्वर नहीं हो सकता। इस विश्वास को, इस मान्यता को मोनोथिज्म कहते हैं। और जो लोग बहुत सारे भगवान पे भरोसा करते हैं, जैसे हम हिंदू सब बहुत सारे भगवान है हमारे, और हम सब पर भरोसा करते भी हैं, तो हम पॉलीथीस्ट है, और ऐसे विश्वास को पॉलीथिज्म कहते हैं। प्रीति, अभी तो 18 को एक और आएगा, आप देख लो। अंकुश बेटा, क्लोज टेस्ट में जो सबसे आसान वाला था ना, मैं तो वही करा रही। एसएससी में क्लोज टेस्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं आता।
चलो नेक्स्ट आओ। और रूट लिखते जाओ, पहले मैं लिख दे रही हूं, मतलब आप देखते जाओ। बेटा सबका रूट लिख रहे हैं हम, जितना वोकैबुलरी आपको करा रहे हैं, जिसका भी रूट है सबका रूट लिख रहे हैं। अंकुश यहाँ पे बेटा 50% स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले। वॉल्यूम 1 में बेटा जितना भी स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम होता है ना प्रीति, वो सब दिया हुआ है, देख लो आप। ऐसे भी स्पेलिंग्स का क्लास आपको हम जल्दी ही लोड कर देते हैं। अरविंद प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर लो अरविंद, अब आज से ही, अगर आपका पेपर है तो। चलो देखो ध्यान से, अगर आप दवा खरीदने जाते हो, जो एलोपैथी दवा होता है, देखना कई दुकान के बाहर लिखा रहेगा अंग्रेजी दवा की दुकान या विदेशी दवा की दुकान, क्योंकि जो एलोपैथी है ना बेटा, वो विदेशी दवा से रिलेटेड, पैथी मतलब डिजीज होता है ना, तो एलो मतलब होता है विदेशी। एलोथिज्म, देखते हैं कुछ लोग लाफिंग बुद्धा की पूजा करते हैं, फेंगशुई मानते हैं, वो एलोथीस्ट है, वो इंडिया के नहीं विदेशी भगवान पर विश्वास करने वाले। और एंटी तो समझते हो, एंटी सेप्टिक मतलब सेप्टिक के खिलाफ, एंटी मतलब जो खिलाफ होता है, जो भगवान या रिलीजन के खिलाफ बोलते हैं या खिलाफ है, वो एंटीथिज्म पर भरोसा करते हैं, यानी वो एंटीथीस्ट है। ऐसे व्यक्ति एंटीथीस्ट होते हैं और उसको हम एंटीथिज्म कहते हैं। बेटा एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, मतलब मुझे मतलब नहीं यार, भगवान है नहीं है हमें क्या मतलब है ना, हमें क्या मतलब है, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे लोग एपैथीस्ट होते हैं। और एपैथिज्म हुआ इनका मतलब, यार मुझे नहीं मतलब है, भगवान है नहीं है मुझे क्या मतलब है ना, तो एपैथीस्ट होते हैं और एपैथिज्म उनका मान्यता या विश्वास होता है। थियोक्रेसी और थियार्की, बेटा क्रेसी और आर्की दोनों का मतलब होता है शासन, और थियो मतलब भगवान, तो अलग अलग क्यों वर्ड दिया है देखो ध्यान से। थियोक्रेसी, याद है इंग्लैंड में एक समय था जहां चर्चेस का राज था, जो चर्च कहता था बस वही माना जाता था, और उस समय साइंस का भी उत्थान हो रहा था, तो साइंटिस्ट जो बोलते थे, चर्चेस साइंटिस्ट गर्दन ही उड़ा देते थे, है ना, कि तुम धर्म के खिलाफ बात कर रहे हो। वो रूल था जिसको थियोक्रेसी कहते थे, यानी इसीलिए क्योंकि सिर्फ इंग्लैंड में आया था, मतलब यहां पर इंडिया में तो नहीं था, इसलिए इसका हिंदी ही पादरी तंत्र है ना, क्योंकि उस समय प्रीस्ट जो होते थे चर्च का, उनका शासन चलता था। और थियार्की क्या है, तो जैसे कहते हैं ना राम राज, जैसे देखो कि अंग्रेज भी एक उनका वो है, प्रेयर है, आवर फादर इन हेवन होली बी दाई नेम, योर किंगडम कम ऑन अर्थ एज इन हेवन, यानी वो थियार्की चाहते हैं कि दुनिया में भी आपका वैसे राज हो जैसे हेवन में आपका राज है, तो उसको थियार्की कहते हैं। देखो ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो, मैं पहले आपको लगा दूं
एक मिनट रुकना। देखा बेटा, थियोडाइसी ये कहता है कि भाई भगवान अगर पाप अलाउ करता है इस दुनिया में, उसका रीजन क्या है। अगर किसी के साथ कोई कहता है मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसका जवाब जिस शास्त्र में है या जिसमें आपको उसका जवाब मिलता है, जैसे कहते हैं गीता में सबका जवाब मिल जाता है। तो थियोडाइसी क्या है? द एक्सप्लेनेशन व्हाई गॉड परमिट्स इविल। पाप को क्यों होने देता है, उसको थियोडाइसी में एक्सप्लेनेशन। थियोडी बेटा, ओडीई जो है पोयम है कोई स्पेशल ओकेशन के लिए, तो थियोडी का मतलब भजन हो गया भाई, भगवान के लिए अगर कोई पोयम गाया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है, भजन ही तो होता है। इसीलिए हिम, हिम का मतलब होता है बेटा मंत्र, प्रेजिंग गॉड। थियोगैमी, गैमेट से बना है गैमी, ये रूट है शादी का, भगवान का शादी इस थियोगैमी। थियोलेट्री बेटा, थियोलेट्री से ज्यादा यूज होने वाला वर्ड आइडलेट्री है, मूर्ति पूजन। आइडल का मतलब क्या होता है? आइडल का मतलब होता है मूर्ति। आइडल मत बोल देना इसको, आइडल है मूर्ति। और लेट्री मतलब पूजन, जैसे हिंदू आइडलेट्री पे भरोसा करते हैं, है ना। आइडलेट्री इज मूर्ति पूजन एंड थियोलेट्री इज भगवान का पूजन। ठीक है अंकुश, अननेसेसरी तुम डिस्टर्ब कर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, बार बार लिखो, खाली लिखते रहो तुम बस। मिसोथिज्म, मिस मतलब होता है हेट और थियो मतलब भगवान, यानी मिसोथिज्म इस भगवान से नफरत, है ना। देखो, हेट्रेड फॉर गॉड। नेक्स्ट आओ, देखो हो गया। थियोमेनिया बेटा, मेनिया होता है सनक, एक बीमारी होता है, तो थियोमेनिया हुआ
जब इंसान को लगने लगे भाई मैं ही भगवान हूं, नहीं अपुनिच भगवान है, देखो वही वही थियोमेनिया है जिसमें आदमी खुद को भगवान समझने लगे। और एनिमिज्म बेटा इनएनिमेट होता है, निर्जीव। जब निर्जीव चीज में आपको महसूस हो कि जान है तो वो एनिमिज्म होता है। इसलिए कुछ देखोगे लोग हर निर्जीव चीज को भी बहुत प्यार से सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं क्योंकि उनका मानना है हर चीज में जान है। दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म। ठीक है। डिज्म बेटा, डिज्म के पर भरोसा करने वाले लोग कहते हैं कि आपका कहना है भगवान के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भाई भगवान का काम नहीं है पत्ता हिलाना, उन्होंने इस संसार को बना दिया। जैसे आप अगर बहुत बड़े कंपनी के मालिक हो तो उसके आपके कंपनी के छोटे छोटे जो दुकान है वहां पे आप घूमते नहीं रहोगे और वहां का मैनेजमेंट नहीं करते हो। वैसे ही डिज्म कहता है कि भाई मैं जो भगवान है वो पूरे सृष्टि के रचनाकार है, लेकिन वो डे टू डे अफेयर में इंटरफेयर नहीं करता है ना। उनका काम नहीं बैठ के सब काम करवाते रहना। पैगनिज्म बेटा एक अलग तरह का धर्म है जो मोस्टली जो मेन धर्म है ना उससे अलग हटकर। कुछ लोग इनको कह देते हैं कि इन लोग शायद शैतान की पूजा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैगनिज्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया के मेन धर्मों के से अलग है। नेक्स्ट देख लो जरा। देखो जरा एक बार देख लो, पढ़ लो, रीड कर लो। हो गया। हेनोथीस्ट बेटा देखो, मोनोथीस्ट क्या होते हैं ना, वो कहते हैं सिर्फ एक, जैसे खुदा है कहते हैं ना मुस्लिम्स, है ना, वो मोनोथीस्ट है। हेनोथीस्ट कहते हैं भाई मुझे तो सिर्फ एक भगवान पे भरोसा है और बाकी भी भगवान है, ऐसा नहीं कि नहीं है। यानी हेनोथीस्ट मानते हैं कि भगवान और भी हो सकते हैं लेकिन हमें तो सिर्फ एक पर भरोसा है। दिस मीन्स वन हु वर्शिप्स अ सिंगल गॉड while not denying the existence of other gods। ठीक है। नेक्स्ट आवर वर्ड iconoclast। बेटा आइकन का मतलब होता है प्रतीक और क्लास्ट का मतलब ही होता है तोड़ना। आइकनोक्लास्ट ऐसे सामाजिक प्रतीकों को तोड़ता है, जैसे सामाजिक नियम है ना, उनको तोड़ने वाले आइकनोक्लास्ट कहलाते हैं, जो सामाजिक नियम को तोड़ते हैं। बेटा इन्हीं को हम बोहेमियन कहते हैं, हेट्रोडॉक्स कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम है आइकनोक्लास्ट, ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम है। हेट्रोडॉक्स कहा यानी ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम पारंपरिक जो होते हैं, ट्रेडिशनल, परंपरा मानने वाले, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल, ये सारे एंटोनिम हैं। बोहेमियन, हेट्रोडॉक्स और आइकनोक्लास्ट सिनोनिम है।
और बोहेमियन और हेट्रोडॉक्स एंटोनिम है, सॉरी ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एंटोनिम है। सचिन जल्दी कन्वर्ट करा लो अगर A to Z में कन्वर्ट कराना है तो, नहीं तो बाद में पंगा करेंगे। नेक्स्ट आओ, जो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में चला जाए, है ना, जैसे अपने दल को छोड़कर किसी और दल में, जैसे अपने पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में। तो याद रखना, अगर अपने दल या अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और में चले जाते हो तो जनरली हम वर्ड यूज करते हैं टर्न कोट। जो छोड़ दिया उसको डेसर्ट कर दिया उसको हम डेसर्टर कहते हैं। लेकिन एपोस्टेट खासकर धर्म के लिए यूज होता है। जो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में शामिल हो जाए, है ना, वो एपोस्टेट कहलाते हैं। ठीक है। और आपको पता है ना, कुछ कंट्रीज में ब्लास्फेमी में तो फांसी की सजा है। मतलब अगर आप ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में कुछ ऐसी बात कह दो जो अगले को बुरा लग जाए, उस धर्म के पालन करने वाले लोगों को, तो वो आप क्या कर रहे हो, ब्लास्फेमी कर रहे हो। यानी कि ऐसी बात बोलना ईश्वर के बारे में जो ईश्वर के खिलाफ है या ईश्वर का असम्मान कर रहे हो। ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज, राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन अ वे दैट शोज डिसरेस्पेक्ट। जो डिसरेस्पेक्ट दिखाता है उसको हम लोग, उस एक्शन को ब्लास्फेमी या सैक्रिलेज कहते हैं। ठीक है। हम लोग को पता है मुस्लिम्स पूजा करते हैं मॉस्क में, क्रिश्चियन पूजा करते हैं चर्च में, है ना, और हिंदूज पूजा करते हैं टेम्पल में। लेकिन ज्यूस यानी कि जो यहूदी होते हैं वो पूजा करते हैं सिनागॉग में। देखो आज मैं यही छोड़ रही हूं बेटा, आज यहीं तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास में आपको यहीं से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है।